नमस्कार और आज की इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे उस इनविजिबल यानी अदृश्य साइंटिफिक जादू की बात करने वाले हैं जो हमारी मॉडर्न रसोइयों में कहीं छिपा हुआ है। हम बात कर रहे हैं इंडक्शन तकनीक की। यह लगभग हर दिन इस्तेमाल होती है, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि कांच के उस चिकने टुकड़े के ठीक नीचे आखिर चल क्या रहा है? ये सिर्फ खाना पकाने का कोई आम तरीका नहीं है, यह हमारे किचन काउंटर पर हो रहा एक शानदार फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प तकनीक के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। अब जरा इस सवाल पे गौर करें। यही वो सबसे बड़ा सस्पेंस है जो इंडक्शन कुकिंग को इतना अमेजिंग बनाता है। मतलब ट्रेडिशनल गैस या इलेक्ट्रिक हीटर में तो हम आग या लाल गर्म कॉइल्स को साफ देख सकते हैं। गर्मी पहले चूल्हे में बनती है और फिर बर्तन तक पहुंचती है। लेकिन इंडक्शन में कांच की सतह बिल्कुल ठंडी रहती है और फिर भी बर्तन के अंदर रखा पानी कुछ ही मिनटों में उबलने लगता है ना कमाल की बात? तो आखिर एक ठंडी सतह इतनी तेज गर्मी कैसे पैदा कर सकती है? आइए से समझते हैं। इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाने के लिए हमें इस साइंस को बस इन 4 सिंपल स्टेप्स में समझना होगा। पहला, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, एडी करंट्स। तीसरा, जूल हीटिंग। और चौथा, एनर्जी और सेफ्टी। चलिए फटाफट पहले स्टेप पर चलते हैं। जब हम इंडक्शन के उस एकदम फ्लैट चिकने कांच को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वहां कुछ है ही नहीं। लेकिन असली कहानी तो उस कांच की ठीक नीचे शुरू होती है। वहां कॉपर यानी तांबे की कॉइल्स छिपी होती हैं। ये किसी हिडन इंजन की तरह काम करती हैं। जब तक स्विच ऑफ है ये बिल्कुल शांत रहती हैं, पर जैसे ही स्विच ऑन होता है असली खेल शुरू हो जाता है। स्विच ऑन होते ही उन तांबे की कॉइल्स से ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी गुजरने लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बिजली एक ही दिशा में नहीं बह रही, बल्कि वो लगातार और बहुत ही तेजी से अपनी डायरेक्शन बदल रही है। इस लगातार बदलते करंट की वजह से कुकटॉप के ठीक ऊपर एक इनविजिबल ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इसे देखा या महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन ये वहां मौजूद जरूर होता है। एक पावरफुल अदृश्य शक्ति जो बस इंतजार कर रही है कि कोई इसके संपर्क में आए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये मैग्नेटिक फील्ड हर किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर इसके ऊपर एक तांबे या एल्यूमिनियम का बर्तन रख दिया जाए तो कुछ भी नहीं होगा। खाना बिल्कुल ठंडा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस चेन रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए इस फील्ड को एक खास पार्टनर की जरूरत होती है। एक मैग्नेटिक मेटल यानी लोहे या स्टील से बने बर्तन। जब उस मैग्नेटिक फील्ड वाले हिस्से पर लोहे या स्टील का बर्तन रखा जाता है, बस तभी जादू शुरू होता है। और वो जादू है एडी करंट्स का बनना। जब वो तेजी से बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड उस लोहे या स्टील के बर्तन से टकराता है तो वो बर्तन की बेस के अंदर ही छोटे छोटे इलेक्ट्रिक करंट्स पैदा कर देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे पानी में छोटे छोटे भंवर गोल गोल घूम रहे हों। ठीक उसी तरह बर्तन के बेस के अंदर बिजली के अनगिनत छोटे भंवर तेजी से घूमने लगते हैं। फिजिक्स में इन्हें एडी करंट्स कहते हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड ने एक तरह से बर्तन के ठीक अंदर ही बिजली पैदा कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब गर्मी यानी हीट में कैसे बदलता है? होता यह है कि लोहा और स्टील बिजली को आसानी से बहने नहीं देते। उनका अपना एक नेचुरल रेजिस्टेंस होता है, और जब लाखों एडी करंट्स इस मेटल के अंदर से जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं तो एक जबरदस्त फ्रिक्शन यानी घर्षण पैदा होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ठंड में हाथों को तेजी से रगड़ने पर गर्मी पैदा होती है। इस घर्षण के कारण बर्तन की धातु के अंदर बहुत तेज ऊष्मा पैदा होती है और इसे ही जूल हीटिंग कहा जाता है। तो इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है, गर्मी चूल्हे से बर्तन में ट्रांसफर नहीं हो रही है। जूल हीटिंग की वजह से बर्तन का निचला हिस्सा खुद ही गर्मी का सोर्स बन गया है। आग बर्तन के नीचे नहीं जल रही, आग बर्तन के अंदर ही पैदा हो रही है। कांच की सतह तो बस एक स्टेज है जहां से अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड अपना काम करता है। बर्तन खुद को गर्म करता है और फिर उसके अंदर का खाना पकता है। और यही वजह है कि इंडक्शन को फ्यूचर की कुकिंग माना जाता है। चूंकि गर्मी सीधे बर्तन के बेस में बन रही है तो आसपास की हवा में एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं होती। नतीजतन खाना अविश्वसनीय रूप से तेज बनता है। और बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, सेफ्टी की भी है। जैसे ही बर्तन को हटाया, मैग्नेटिक कनेक्शन टूट गया। एडी करंट्स तुरंत रुक जाते हैं, गर्मी बननी बंद हो जाती है और चूल्हा अपने आप ठंडा होने लगता है। एकदम स्मार्ट और सेफ। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात, ये कैसे पता किया जाए कि घर के बर्तन इंडक्शन पर चलेंगे या नहीं? इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। किसी फैंसी गैजेट की जरूरत नहीं है। बस फ्रिज पर लगने वाला एक आम सा मैग्नेट यानी चुंबक लीजिए और उसे बर्तन के नीचे लगाकर देखिए। अगर चुंबक बर्तन से चिपक गया
तो समझ लीजिए बर्तन बिल्कुल तैयार है। इसका मतलब है कि वो बर्तन इंडक्शन पर एडी करंट्स और जूल हीटिंग पैदा करने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो देखा कैसे तांबे की कॉइल्स, मैग्नेटिक फील्ड और जूल हीटिंग मिलकर रोज के खाना पकाने को एक कमाल के साइंस एक्सपेरिमेंट में बदल देते हैं। एक साधारण सा दिखने वाला इंडक्शन कुकटॉप अपने अंदर फिजिक्स की पूरी दुनिया समेटे हुए है। पर सोचिए, अगर हमारे किचन में ऐसा इनविजिबल मैजिक चल रहा है, तो हमारे आसपास और ऐसी कितनी अदृश्य शक्तियां होंगी जो चुपचाप हमारी दुनिया को आसान बना रही हैं। ऐसे कितने चमत्कार हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं पर पूरी तरह समझ नहीं पाते। अगली बार जब भी इंडक्शन पर चाय या पानी उबलता हुआ देखें, तो उस इनविजिबल एनर्जी के बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।